ईरानी एटमी तंसीबात पर हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इराक जंग की तरह ईरान के खिलाफ भी जाली इल्ज़ामात लगाए गए। अमरीकी हमलों की मसम्मत करते हैं। इसराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया। वज़ीर ख़ारजा हम ख़याल ममालिक से मिलकर मुतालिका लाहेअमल बनाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, एटमी तंसीबात पर हमले से ताबकारी फैलती तो पाकिस्तान समेत पूरा खित्ता मुतासर होता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाया। क्या किसी शिकस्त खोर्दा फौज को ऐसी दावत दी जा सकती है? 7 गुना बड़ी ताकत भारत को शिकस्त देने पर बुलाया गया। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो फिर जंग होगी। फिर भारत के 3 दरिया भी हमारे पास होंगे। कश्मीर पहले 2 तरफा मामला बना दिया गया था, अब एक आलमी इशू बन चुका। हम न सिर्फ अपना बल्कि भारत का मुकदमा भी लड़ रहे हैं। दोनों ममालिक की आवाम का फायदा सिर्फ अमन में है। भारत चाहता है अगली नस्लें भी पानी पर जंग लड़ें। टैक्स कवानीन में बेहतरी ला रहे हैं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बोझ को कम किया गया। हुकूमती अखराजात को कंट्रोल किया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट पर बहस समेटी। कहा, इस्लाहात को कामयाब बनाने के लिए तमाम इक़दाम कर रहे हैं। सनती पॉलिसीज़ का ऐलान जल्द किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, पीटीआई अरकान की नारेबाजी, स्पीकर की डाइस का घेराव। इकबाल आफरीदी की हुकूमती अरकान से हाथापाई। असम्बली सिक्योरिटी स्टाफ ने बीच बचाव कराया। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद स्पीकर का उमर अयूब को बोलने का मौका। उमर अयूब की बात करने की इजाज़त पर पीपल्स पार्टी का एहतजाज। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, आप दिल बड़ा करें। हुकूमती अरकान की पीपल्स पार्टी अरकान को मनाने की कोशिशें। पीपल्स पार्टी के अरकान स्पीकर डाइस के करीब पहुंच गए। स्पीकर ने वज़ीर ख़जाना को बजट पर बहस समेटने का कह दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर बाद अहम वफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत शरीक होगी। ईरान, इसराइल, अमरीका तनाज़ा और दीगर अहम अमूर पर गौर किया जाएगा। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत होगी। फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर की मुलाकात पर भी गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। ईरानी सफ़ीर की कौमी सलामती कमेटी इजलास से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। OIC का इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद और यकजहती को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। इस्तांबुल में OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल इजलास का एलामिया जारी। इसराइली जारहियत की शदीद मसम्मत। गज़ा में कत्लेआम नस्ल कुशी करार। इसराइल की ईरान, शाम, लिबनान पर हमलों की मसम्मत। फौरी रोकने का मुतालबा। कश्मीरी अवाम के हक़ के खुद इरादियत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान। भारतीय कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इरादा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आबी मुआहिदों की पासदारी पर जोर। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की मसम्मत। आलमी बरादरी से इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुअस्सर इक़दामात का मुतालबा। ईरान ने तल अवीव, हाइफा और दीगर इलाकों पर खैबर मिसाइल दाग दिए। कई इमारतें मलबे का ढेर। हमलों में 24 इसराइली हलाक, 1213 जख्मी। 16 की हालत तशवीशनाक। मज़ीद खतरनाक मिसाइल इस्तेमाल करने की धमकी। इसराइल के भी जवाबी हमले। ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स और F-5 तैयारे और हथियारों की फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में 9 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। उधर तेहरान में अमरीका और इसराइल के हमले के खिलाफ एहतजाज। न्यूयॉर्क और पेरिस में भी लोग सड़कों पर निकल आए। जंग और ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी, अमन का मुतालबा। पीपल्स पार्टी वफाकी बजट को सपोर्ट करेगी। ज़राअत रीढ़ की हड्डी, हुकूमती पॉलिसीज ही इसे तोड़ रही हैं। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, इस वक्त किसानों का माशी कत्ल हो रहा है। ज़राई इमरजेंसी नाफिज की जाए। गंदम के मामले में मुल्क भर में किसानों को 800 अरब का नुकसान हुआ। बलोचिस्तान KPK के आवाम के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस किए जाएं। तनख्वाहदार तबके को तारीखी रिलीफ दिया गया। हमारी काविशों से सोलर पे टैक्स कम किया गया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर शहर का दौरा, तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। वॉल्टन रोड पे नए ओवरहेड ब्रिज का मुआयना। CBD रूट 47 मुकम्मल फाल ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मरियम नवाज ने कहा, रूट 47 एक सड़क नहीं, पंजाब के रोशन मुस्तकबिल की जानिब नुमाया कदम है। बेवा खवातीन के आलमी दिन पर पैगाम में मरियम नवाज ने कहा, बेवा खवातीन समाज की इज्तिमाई जिम्मेदारी हैं। बेवा खवातीन या सिंगल मदर को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में खुसूसी तरजीह दे रहे हैं। कराची से मुतालिक आलमी जरीदे की रिपोर्ट मुस्तरद। कराची पूरे मुल्क का माशी और इंफ्रास्ट्रक्चर का बोझ उठा रहा है। कराची रहने के काबिल नहीं तो पूरा पाकिस्तान रोजगार के लिए क्यों आ रहा है। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन का असम्बली में इजहार ख्याल, कहा, कराची के लोग रोजगार के लिए दूसरे सूबों में नहीं जाते। आई वर्क फॉर सिंध के नाम से ऐप बनाई है। नौकरियां लेने और देने वालों को आपस में जोड़ा गया है। शजील मेमन की तकरीर अच्छी थी। स्पीकर साहब, हमने आपको बहुत मिस किया। 6 दिनों की तकारीर में बहुत गलत बातें हुई। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, कहा, असम्बली में वज़रा ने गैर पार्लिमानी अल्फाज अदा किए। एहतजाज करना जमहूरी हक है, कौन छीन सकता है। इस साल सूबाई AGP में कराची की 86 स्कीम्स हैं। सूबाई AGP में कराची का हिस्सा 10% है। लाहौर समेत पंजाब भर में प्री मानसून का सिलसिला शुरू। रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, मियांवाली, हाफिजाबाद, सरगोदा में बारिश। कसूर, छंग, गुजरात, कसूर और गोजरा, नूरपुर, थल, भक्कर, कितनवा में बादल बरसे। लाहौर में दर्जा हरारत कम होने के बावजूद शदीद हब्स। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी लाहौर में गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। सवाबी में गदून में महाजिर कैंप में बारिश से छत गिर गई। छत गिरने से एक अफगान महाजिर जान बहक। ईरान पर अमरीकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। जवाब का वक्त, नौयत और पैमाना ईरानी फौज तय करेगी। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में ईरानी मंदूब ने वाज़ेह कर दिया, कहा, ईरान के खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद हैं। इल्जामात के मुहर्रिकात सियासी हैं, कानूनी हैसियत बिल्कुल नहीं है। अमरीका की सियासी तारीख पर स्याह धब्बा लग गया। नेतन्याहू अमरीकी खारजा पॉलिसी हाईजैक करने में कामयाब हो गए। व्हाइट हाउस ने इजरायली वज़ीर आज़म के लिए अपनी सिक्योरिटी खतरे में डाली। ईरान की जोहरी तनसीबात पर अमरीकी हमला, पाकिस्तान की मजम्मत। फौरी जंग बंदी का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, ईरान पर हमला करके आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की गई। अमन की अपील को नज़रअंदाज किया गया। अमरीकी हमलों से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ी। ईरान के साथ यकजहती का इज़हार और हक़ के दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं। तनाज़े में मुज़ाकरात को मौका देना चाहिए। सलामती कौंसिल का इजलास। मशरिक़ वस्ता में गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तान, चीन और रूस ने करारदाद जमा कराई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं, खित्ते के शहरी मज़ीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अमन को मौका देने के बजाय ईरान पर हमला किया गया। मेरी अमन की अपील पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। रद्द अमल पर रद्द अमल देना बंद होना चाहिए। कायम मुकाम अमरीकी एलची ने कहा, ईरान ने सिफारतकारी की कोशिशों को दीवार से लगाया। तेहरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। रूसी मंदूब बोले, अमेरिका ने हमला करके शहरियों की जिंदगी को खतरे में डाला। हमलों से खित्ते के दूसरे ममालिक भी मुतासिर हो सकते हैं। ईरान की एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले की तफसीलात सामने आ गई। हमले के लिए B-2 बमबार तैयारे इस्तेमाल किए गए। फर्दो, इस्फहान और नेतन्ज में जोहरी तनसीबात पर बंकर बस्टर बम गिराए गए। अमरीका ने ऑपरेशन को मिडनाइट हैमर का नाम दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फर्दो जोहरी तनसीब पर 6 B-2 बमबार तैयारों ने 12 बंकर बस्टर बम गिराए। दीगर जोहरी साइट्स पर 30 टोमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरान पर हमलों के लिए भारतीय फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल की। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा, दुनिया को अमरीकी सदर की बात सुनना होगी। अमरीकी हमले का मकसद हुकूमत की तब्दीली नहीं। अमरीकी जनरल डैन केन ने कहा, अस्फहान की जोहरी तनसीब को टोमाहॉक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरान की तीनों एटमी साइट्स को भरपूर नुकसान पहुंचा। हम हर हाल में अपना दिफा करेंगे। अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस की। अमेरिका अब ईरान के जवाब का इंतजार करे। ईरान की खुली वार्निंग। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की खत्मी मंजूरी आला सिक्योरिटी क़यादत देगी।
ईरान और फ्रांसीसी सदूर का टेलीफोनिक राब्ता। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, अमरीका को जारियत का जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका अपनी जारियत के नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। जोहरी तंसीबात पर हमला नाकाबिल मुआफ़ी खिलाफ वर्जी है। ट्रंप ने सबको धोखा दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा मॉस्को चले गए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात शेड्यूल। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी का कहना है, न्यूक्लियर साइट्स की तबाही मान भी ली जाए तो भी खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। एटमी अफजूदगी बरकरार है। अमरीका ने हमले की इतला पहले ही दे दी थी। ईरानी मीडिया का दावा। कहा, अमरीका ने जौहरी तंसीबात पर हमलों का बता दिया था, जिसके बाद ईरान अफजूदा यूरेनियम ज़खायर मुंतकिल करने में कामयाब रहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक सीनियर ईरानी सियासी शख्सियत ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया, वाशिंगटन ने ईरान को खुफिया तौर पर पहले ही बता दिया था अमरीका सिर्फ 3 जौहरी साइट्स को निशाना बनाएगा। इतला देने का मकसद ये था कि अमरीका ईरान के साथ मुकम्मल और भरपूर जंग नहीं चाहता। ईरानी सियासी शख्सियत के मुताबिक अमरीकी इतला के बाद तीनों साइट से यूरेनियम को मुंतकिल कर दिया गया था। अमरीकी और ईरानी हुक्काम की जानिब से खबर की तस्दीक नहीं की गई। बरतानवी वजीर का भी कहना है कि लंदन को हमले की पेशगी इतला मिल गई थी। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। सऊदी वली अहद के खलीज ताउन कौंसिल के रहनुमाओं से राब्ते। मशरिक़ वस्ता के अमन और सलामती को दरपेश खतरात पर गुफ्तगू। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का UAE, बहरीन, कुवैत के सरबराह से राब्ता। सऊदी वली अहद ने कतर और ओमान के सरबराहान को टेलीफोन किया। मजीद कशीदगी से बचने के लिए सिफारती ज़राए के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। सऊदी वली अहद ने इटली के वज़ीर आज़म और फ्रांस के सदर से भी राब्ता किया।